अगली बड़ी खबर भिवानी से। भिवानी में बीजेपी सांसद का विवादित बयान सामने आया है। पहलगाम हमले पर रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल। महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसलिए हमले में 26 लोग मारे गए। रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। पहलगाम आतंकी हमले पर अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बन गए। सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। वो शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के जिला संगोष्ठी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे तो विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में अगर वीरांगनाएं होती तो ऐसा हाल ना होता, 26 लोग जो है वो मारे ना जाते। जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था। तो रामचंद्र जांगड़ा का साफ तौर पर यह कहना है कि महिलाओं के अंदर वीरांगनाओं का भाव नहीं था, हाथ जोड़कर किसी को छोड़ा नहीं जाता, इसीलिए 26 लोगों को वहां पर मार दिया गया। तो भिवानी में बीजेपी सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है। महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था। अब सांसद साहब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उन महिलाओं को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा सियासी हलकों में चर्चा भी हो रही है। तो महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, जैसा भाव नहीं था, इसलिए हमले में 26 लोग मारे गए, ये कह रहे हैं रामचंद्र जांगड़ा। तो पर्यटक हाथ जोड़ते रह गए और सांसद साहब कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो लगातार विवादित बयान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री, जो मध्य प्रदेश के मंत्री थे विजय शाह, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद अगर बात की जाए रामगोपाल यादव की, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। तो अलग अलग विवादित बयान जो है ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सामने आ रहे हैं। और एक और बयान इसमें अब जुड़ चुका है जो कि रामचंद्र जांगड़ा ने दिया है। तो भिवानी में बीजेपी सांसद का विवादित बयान सामने आया है और रामचंद्र जांगड़ा का यह कहना है कि महिलाओं के अंदर वीरांगनाओं जैसा भाव नहीं था, जोश नहीं था, और इसकी वजह से 26 लोगों की मौत हो गई। इसलिए में हमले में 26 लोग मारे गए और हाथ जोड़कर कोई किसी को बख्शता नहीं। तो पहलगाम हमले पर रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल। भिवानी में यह बयान दिया है रामचंद्र जांगड़ा ने। पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए और पहलगाम हमले पर यह विवादित बयान जो है वो सामने आया है। महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, यह कह रहे हैं रामचंद्र जांगड़ा। कुछ दिनों पहले विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी। उसके बाद रामगोपाल यादव की बात की जाए तो उन्होंने व्योमिका सिंह को लेकर टिप्पणी की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। किसी ने सैन्य के जोश पराक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक बता दिया। अलग अलग बयान पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। इसमें सारी पार्टी के नेता शामिल हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित पंडित जो है वो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुख करते हैं ललित का। ललित, किस प्रकार की ये बयानबाजी चल रही है? क्या नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया एक गंभीर विषय था, और खासकर अगर पहलगाम की बात की जाए जहां पे कि 26 निहत्थे लोगों की जान चली गई, वहां पर आपके पास हथियार नहीं है, आप खाली वहां पे पर्यटक गए हैं, दूसरा AK-47 लेकर आ रहा है, और यहां पर सांसद महोदय कह रहे हैं कि वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, भाव नहीं था।
जी बिल्कुल, जैसा देखा गया है बीते दिनों में भी इस तरह के कई बयान सामने आए हैं जहां पर बीजेपी नेताओं के द्वारा ही इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं। बीच में मध्य प्रदेश में भी इस तरह का प्रकरण हुआ था जिसको लेकर के हाई कोर्ट के द्वारा संज्ञान भी उसका लिया गया और उसके बाद में उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई। इसी तरह से अभी जो ताजा मामला है वो हरियाणा से आ रहा है, जहाँ पर हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने इस तरह का बयान, विवादित बयान दिया है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी सांसदों को इस बारे में जानकारी नहीं है, वो इस तरह की जो विवादित टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर क्या बीजेपी आला कमान की तरफ से उनको निर्देशित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसे में जो इस तरह की जो विवादित टिप्पणी इस आतंकी हमले पर कर रहे हैं उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ललित, लेकिन क्या रामचंद्र जांगड़ा ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि वहां पे जो लोग गए थे वो पर्यटक थे, वो अपने साथ हथियार लेकर कोई बॉर्डर पर नहीं गए थे और उनको जो मारने वाले थे वो ट्रेंड आतंकवादी थे। उनके सामने अगर हाथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा इसमें इनके द्वारा जो विवादित बयान दिया गया उसमें जिस तरह से चीज़ें कही गई हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पर्यटक जो वहाँ पर जा रहे हैं वो इंजॉयमेंट अपना एक वहाँ पर नेचर का जो वहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि वहाँ पर आतंकी हमला उनके ऊपर होने वाला है? क्या वो उसके लिए पहले से, अगर कोई जम्मू कश्मीर के अगर कहीं ट्रिप पर जाता है तो क्या उसके लिए पहले से कोई इस तरह की कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? इस तरह की कोई भी जानकारी उन पर्यटकों के पास में नहीं थी। और ऐसे में अगर उनकी मौत पर इस तरह के सवाल करना, इस तरह के विवादित बयान देना, कहीं ना कहीं जो बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं उनके भी जो ये बयान है उस पर सवाल उठाता है। और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा बीते दिनों में इस तरह के बयान आए हैं उसको लेकर के बीजेपी आला कमान को भी सख्त होना चाहिए और इनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम उठा करके एक मैसेज देना चाहिए। ललित, आपको नहीं लग रहा कि पिछले कुछ दिनों में जो बयान आए हैं खासकर उसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया? जैसे मध्य प्रदेश के मंत्री थे विजय शाह, उन्होंने कर्नल कुरैशी के ऊपर टिप्पणी की। उसके बाद हम देखते हैं रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने व्योमिका सिंह को लेकर टिप्पणी की। अब आ जाते हैं रामचंद्र जांगड़ा जी को लेकर, ये महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने। तो कम से कम नेताओं को इतनी समझ तो रखनी चाहिए कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप क्या बोल रहे हैं और आपकी बातों का क्या अर्थ जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी नेता जो पूर्व में जिनके द्वारा आर्मी लेफ्टिनेंट के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी विजय शाह के द्वारा, उसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तब जाकर के उस पर कार्रवाई होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी इसमें जो ढील बढ़ती जा रही है उसको लेकर के भी बीजेपी नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो इस तरह की विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। क्योंकि अगर हाईकोर्ट उसमें निर्देशित कर रहा है तब जाकर के अगर ऐसे मामलों में एफआईआर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ से भी इसमें जो नरमी बढ़ती जा रही है उसका नेताओं के द्वारा फायदा उठाया जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो बीजेपी आला कमान है वो सख्ती के साथ में ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करे, तभी इन सब चीजों पर विराम लग पाएगा। ललित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी ललित हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल